वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ईरान यहाँ पर एक प्लान कर रहा है और ये प्लान है डिजिटल टोल का। अब ये पढ़कर शायद से बहुत लोग को समझते आता नहीं होगा, तो एकदम डिटेल में और सिंपल वे से सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप सबको पता ही है। अब इसके थ्रू बहुत सारी इंटरनेट की केबल ग्लोबल लेवल पर इसके नीचे बिछाई गई है। अब इसी को टारगेट करके पैसा कमाने का नया ज़रिया यहाँ पर ईरान ढूंढने का कोशिश कर रहा है। तो ये सिनेरियो एक्चुअली है क्या? ये वाला जो एरिया है आप सबको पता है कि तेल का ट्रेड करने के लिए दुनिया भर का वन ऑफ द एक कह सकते हो इम्पोर्टेंट ये रूट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब यही जो तेल का रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, ये एक्चुअली डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रूट आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज बहुत सारी इंटरनेट की जो केबल है इसी रूट के नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली ईरान अब इसका किस तरीके से फ़ायदा उठाने का प्लान कर रहा है। अब देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी होगी। सबसे पहले अराउंड 7 मेजर सबमरीन केबल सिस्टम जो है इसी रीजन से थ्रू होती हुई आपको देखने को मिलेगी, जाती हुई आपको देखने को मिलेगी, पास होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और इन केबल्स में क्या क्या है? इन केबल्स में क्लाउड डेटा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन से, डिफेंस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है वो भी इसी पर्टिकुलर रीजन्स के थ्रू होते हुए आपको नजर आएंगे केबल्स के थ्रू। ये केबल जो है कहाँ कहाँ पर कनेक्ट होती है? एशिया में होती है, यूरोप में होती है, मिडल ईस्ट में होती है। मतलब ओवरऑल ग्लोबल इंटरनेट का नेटवर्क आपको इसी रूट के पानी के अंदर डीप में आपको देखने को मिलेगा। तो अब इन सब का सिनेरियो क्या निकल कर आ रहा है? तो मतलब ईरान यहाँ पर क्या चाहता है? ईरान कहीं ना कहीं ट्राई करने वाला है चार्ज करने का डिजिटल टोल फी फ्रॉम कंपनीज यूजिंग दिस केबल रूट। मतलब उनके इस रूट से जो जो केबल जाएंगी वहाँ पर ईरान का कहीं ना कहीं प्लान चल रहा है, वहाँ से वो पर्टिकुलर कंपनीज से या आप कह सकते हो कंट्रीज से जहाँ की वो कंपनियाँ होंगी उनसे वो डिजिटल टोल का वसूली करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा अभी जो शिप्स वहाँ से पास हो रही है उन कनल्स के थ्रू, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ जगह पर चार्जेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग कनल्स के कुछ कुछ चार्जेस होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का ट्रांजैक्शन शुरू करने का प्लान ईरान का अब यहाँ पर चल रहा है। इसके कारण ईरान का क्या फ़ायदा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू एक अच्छा एक्स्ट्रा जनरेट होता हुआ नजर आएगा। मॉनिटरिंग पावर भी इस एरिया की उनकी इंक्रीज हो जाएगी और भी ज़्यादा कंट्रोल डेटा का जो मूवमेंट है उसके ऊपर ईरान का होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये अपने आप में थोड़ी चिंता का विषय दुनिया के लिए, लेकिन ईरान अपने आप के लिए एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू का सोर्स यहाँ पर निकालने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंपनी जिसके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट हो सकता है, उसमें कुछ बड़ी कंपनीज की बात करें तो गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये कुछ कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंड है ग्लोबल डेटा केबल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, जिसमें क्लाउड सर्विस, सोशल मीडिया, एआई सिस्टम और इंटरनेट का ट्रैफिक जो ग्लोबल लेवल पे चलता है। तो मैक्सिमम आप कह सकते हो ये 4 कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस खबर का निकल कर आ सकता है। अब इससे कनेक्टेड इंडिया की कंपनी और स्टॉक भी कौन से होंगे वो उनके भी नाम यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब देखिए इसमें कुछ चिंता का विषय भी है, कुछ रिस्क भी है। वो क्या है? प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिकॉज देखिए और भी मॉनिटरिंग डेटा का ट्रैफिक के ऊपर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यूज़र का जो प्राइवेसी है उसके ऊपर भी बहुत सारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डेटा का सिक्योरिटी का क्वेश्चन मार्क है और साइबर के खतरों का भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क निकल कर आ रहा है। पॉसिबली डिसरप्शन का भी खतरा इंटरनेट के ऊपर भी यहाँ पर नज़र आ सकता है। बिकॉज इन केबल्स के ऊपर किसी भी तरीके का डिसरप्शन अगर हो गया तो इंटरनेट का जो ट्रैफिक है आसपास के जो रीजन्स है वहाँ पर बहुत बड़ा इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। अब ऐसा ही कुछ 2024 में हुआ था। हाउती का जो मिलिटेंट्स है उन्होंने डैमेज किया था अंडर सी केबल यमन के आसपास, और उसके वजह से आसपास का जो रीजनल्स थे वहाँ पे इंटरनेट का ट्रैफिक काफ़ी बुरी तरीके से बड़े लेवल पे अफेक्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये वाला चिंता, ये वाला डर भी अभी के टाइम बना हुआ है कि अगर वहाँ पर कुछ हो गया, अंडर वाटर जो केबल्स है वहाँ पर अगर कुछ हो गया, डैमेज हो गया, तो बहुत ही बड़ा संकट आता हुआ नज़र आ सकता है। बिकॉज रीजन्स कौन से थे हमने देखा है, एशिया भी है उसमें, मिडिल ईस्ट भी है। मतलब ओवरऑल ग्लोब से कनेक्टेड आपको सब कुछ नज़र आएगा।
अब देखिए, ये वाला खबर देखकर डेफिनेटली बहुत लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ लोगों के मन में टेंशन होंगे, लेकिन क्या सच में ये ईरान के लिए इतना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इसमें बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज ईरान को यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे? जो एक्चुअली केबल ऑपरेटर है वो अभी के टाइम पे जो आपको काम करते हुए नजर आएंगे वो पुराने इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है उसके तहत ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली इतना ईजी भी नहीं होगा कि ईरान ने डिसीजन ले लिया और वो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ सकता है और उनको फॉलो करना पड़ता भी है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा लीगल चैलेंज ईरान के सामने भी यहाँ पर लेने वाला है। और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फर्म जो है वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चार्ज को काफ़ी भारी मात्रा में अपोज करते हुए भी नजर आ सकते हैं। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि ईरान सोच रहा है तो ईरान कर लेगा, ये इतना ईजी नहीं है। बिकॉज यहाँ पर पूरी दुनिया का केबल का जो कनेक्शन है, इंटरनेट का जो कनेक्शन है, उसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट से कनेक्टेड ये वाला खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी आगे क्या हो सकता है? जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव केबल रूट से वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है या उनको ढूंढने का कोशिश करेगी। उसके अलावा सेफ डिजिटल इंफ्रा का स्ट्रक्चर कहाँ पर होगा उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस होगा। डेटा नेटवर्क के ऊपर भी डाइवर्सिफिकेशन का कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस होगा। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स की बात करें, उनका भी फोकस साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रा का जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर होगा। बिकॉज ऐसे खतरे अगर आने वाले समय में अलग अलग रीजन्स में बढ़ते गए तो हर एक रीजन्स के ऊपर उस टाइम पे ध्यान देना इतना ईजी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो होती हुई आपको नजर आएगी। तो खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण हमारे देश के कुछ लिस्टेड कंपनी की बात करें, स्टॉक की बात करें, उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले एक एक करके नाम देखेंगे। टेलीकॉम एंड डेटा इंफ्रा की बात करें, भारतीय एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस होगा। भारतीय एयरटेल इन्वॉल्व है ग्लोबल कनेक्टिविटी और सबमरीन केबल का जो बिजनेस है उसमें, इसलिए ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो देखिए, ग्लोबल नेटवर्क का ऑपरेशन की बात करें, इंफ्रा की बात करें और सबसी केबल सिस्टम की बात करें, कंपनी ऑपरेट करते हुए आपको नजर आती है, इसलिए टाटा कम्युनिकेशन भी फोकस में बना रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू और डिजिटल सर्विसेज के थ्रू ये कंपनी भी ग्लोबल इंटरनेट के इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड आपको देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से ये वाला कंपनी भी यहाँ पर फोकस में बना रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है, यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। आईटी और क्लाउड से कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक के ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। बिकॉज ये वाली कंपनीज रिले करती है ग्लोबल क्लाउड कनेक्टिविटी के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल पर डेटा का मूवमेंट कैसा होता है उसके ऊपर भी। ओवरसीज क्लाइंट का नेटवर्क भी इन कंपनियों का इसी रूट से डिपेंड होता है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको भी फेस करनी पड़ सकती है। और ये जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हमने देखे, इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए, मार्केट का जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये डेवलपमेंट अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक और एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस होती हुई आपको देखने को मिलेगी। किसी भी तरीके का फ्यूचर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, लीगल डिस्प्यूट की बात करें या इंफ्रा का डिसरप्शन की बात करें, वो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पर ग्लोबल टेक कंपनीज के लिए क्रिएट कर सकता है, टेलीकॉम इंफ्रा फर्म के लिए क्रिएट कर सकता है और आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्रिएट कर सकता है। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन इसके ऊपर भी अब बाजार कहीं ना कहीं फोकस कर बैठेगा। ओवरऑल एक्चुअल फाइनेंस का इम्पैक्ट का बात करें, वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे अनसर्टेन होगा इस स्टेज के ऊपर कुछ भी कहना। बिकॉज अभी इसके ऊपर ईरान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सोचता हुआ आपको नजर आएगा। तो लेट्स सी इसके बारे में और भी क्या क्या डेवलपमेंट आने वाले समय में निकल कर आती भी है या नहीं आती। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आई थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स की बात करें, ग्लोबल डेवलपमेंट्स की बात करें, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।